सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक सीखने के नियम का अध्ययन करेंगे। सीखने के नियम, सीखने के नियम। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम दिए हैं वो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और परीक्षा में ये पूछे जाते हैं सीटेट, यूपीटेट आदि परीक्षाओं में। थॉर्नडाइक के अनुसार, किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का नियम पहला कौन सा है? तत्परता। तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, इन्होंने पहला नियम क्या दिया है? तत्परता का नियम। अब इस नियम में क्या है? तत्परता से आशय है अनुबंध के क्रियान्वित होने से संतोष मिलता है। व्यक्ति उसी काम को करेगा जिस काम में उसको संतोष मिलेगा। बार बार वो वही काम करना चाहेगा जिसको उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दूसरी बात, अगर व्यक्ति के मन में इच्छा ही ना हो सीखने की, बालक के मन में अगर सीखने की इच्छा ही नहीं है, तत्पर ही नहीं है, तो अधिगम नहीं हो सकता। तो अधिगम नहीं हो सकता। सबसे पहले है वो किसी काम को सीखने के लिए तत्पर तो हो, राजी तो हो कि मुझे ये सीखना है। तो जब विद्यालय में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बच्चे की मानसिक रूप से बच्चों को तैयार करते हैं कि वो पढ़ने के लिए जो भी विषय पढ़ाते हैं उसके लिए उसको तैयार करते हैं। फिर वो उसमें मन से पढ़ता है। तो उसके अंदर इच्छा जागृत करने, उसके अंदर इच्छा हो, ये क्या है? तत्परता का नियम। किसने दिया? सबसे पहले थॉर्नडाइक ने दिया। दूसरा नियम अभ्यास। अभ्यास का नियम। अब क्या है अभ्यास? क्या है? अभ्यास द्वारा सीखने की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। सीखने की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जैसे टाइप करना। अच्छा टाइपिस्ट कौन है? जब बार बार प्रैक्टिस करेगा तभी तो अच्छा हो जाएगा, अन्यथा होने का सवाल ही नहीं। साइकिल भी चलाते हैं तो बार बार अभ्यास करते हैं। सबसे पहले साइकिल चलाएंगे, गिरेंगे 2-3 बार, फिर हम कोशिश करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम छोड़ के भाग जाएंगे। हम बार बार प्रयास करते हैं क्या? कि हमको सीखना है। तो अभ्यास द्वारा हारमोनियम, तबला, बहुत सारे ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो हम अभ्यास से ही सीखते हैं। तो ये नियम भी सबसे पहले थॉर्नडाइक ने दिया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, जो हमारे सिलेबस में है। और तीसरा जो दिया इन्होंने नियम, वो दिया प्रभाव। प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक सीखने में प्रभाव को सबसे अधिक महत्व देते हैं। व्यक्ति वही कार्य करेगा, मैंने बताया, जिस कार्य को करने में उसे संतोष मिलता हो। अब संतोष तो तब मिलेगा जब उसका इफेक्ट भी तो होगा कार्य का।
कोई भी कार्य हम करते हैं उसको बार बार करेंगे तो क्या होगा, हमको उसका एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलता है। तो फिलहाल तो ये 3 नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए, और वो सीखने के नियम हैं 3। ये मैंने आपको बताए। आगे बताता हूँ मैं। अब सीखने के ये जो प्रमुख नियम हैं, इनकी विस्तृत व्याख्या तो बाद में करते हैं, पहले सीखने के गौड़ नियम भी देख लेते हैं। सीखने के गौड़ नियम यानी इनके अलावा पहला कौन सा है जी? अभिवृत्ति का नियम। किसी व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति जैसी अभिवृत्ति होगी उसी अनुपात में वह उस कार्य को सीख सकेगा। किसी व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति जैसी वृत्ति होगी, उसकी इंटेंसिटी सीखने की ज़्यादा है, ज़्यादा सीखेगा। किसी की रुचि कम है, कम सीखेगा। यानी अभिवृत्ति का मतलब रुचि, उसका इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है उसी अनुपात में वो ज़्यादा सीखेगा, जल्दी सीखेगा। और जिसका कम है वो कम सीख पाएगा। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जो अभिवृत्ति के आधार पर ही होता है। बच्चे का किसी का मन है गणित में, वो जल्दी सीख जाता है, और किसी बच्चे का मन नहीं है गणित में सीखना, तो वो धीमे सीखता है, कुछ ही संक्रियाओं को सीख पाता है और गणित से दूर हो जाता है। कुछ बच्चों का जो इंटरेस्ट बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा है, जीव विज्ञान में, वो सीख जाते हैं, आगे डॉक्टर बनते हैं। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर है अभिवृत्ति का नियम। नंबर 2, बहु प्रतिक्रिया का नियम। ये नंबर 2, ये क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति किसी नवीन कार्य को सीखता है तो उस कार्य के प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं करता है, और निरंतर प्रयास करने के पश्चात व्यक्ति को उससे संबंधित उपाय ज्ञात हो जाता है। ये आपको जब बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी नवीन कार्य को सीखता है तो उस कार्य के प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं करता है, और निरंतर प्रयास करने के पश्चात व्यक्ति को उससे संबंधित उपाय ज्ञात हो जाते हैं। यानी वो सारी टेक्निक पता कर लेता है कि हमें सीखना कैसे है। एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए, हर बार करते थे, नया फिलामेंट यूज़ करते थे, फिर सफल नहीं हो पाते थे, उसको छोड़ देते थे। क्या है? बार बार प्रयास किया उन्होंने, अनेक प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन उन्होंने प्रयास को छोड़ा नहीं, और अंततः उन्हें वो पता चल गया, और एक लास्ट में फिलामेंट ऐसा यूज हुआ जिससे बल्ब जल गया, और वो सफल है। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। और ये नियम
जरूर उन पर लागू रहा होगा, तभी वो सफल हो पाए। तीसरा देते हैं हम आपको आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, अब ये क्या है? किसी कार्य को अंशों में विभाजित करके सीखना, अर्थात कार्य का विभाजन कार्य को सरल बना देता है। अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, ये क्या है? आंशिक क्रिया का नियम में ही आता है कि हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्रिया को सीखने के लिए उसको छोटे छोटे अंश में सीखें तो हम आसानी से सीख जाते हैं, और अंश से पूर्णता की ओर, यानी फिर हमें परफेक्शन मिल जाता है और हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताए? 3 ये गौड़ नियम बताए, और बताता हूँ मैं अभी आपको 2 और, यानी ये कितने दिए हुए हैं? गौड़ 5 दिए हुए हैं, 3 आपको समझ में आ गए, 2 और बताते हैं। चौथा है आत्मीकरण का नियम। ये क्या कहता है? बालक अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है, नवीन ज्ञान से जोड़ता है। इस प्रकार नवीन ज्ञान बालक के मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। जब पहली कक्षा में बच्चा जाता है, बताते हैं कि देखो भाई चूल्हा ऐसा पहले होता था, घरों में ऐसा बनता है, पूँछ निकाल दी, फिर डंडा। ये क्या है? ये पूर्व ज्ञान पर आधारित है। बच्चे ने देखा है, पूँछ देखी है, और ये चूल्हा देखा है, डंडा देखा है, तो इससे जोड़ जोड़ के सिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये आत्मीकरण का मतलब है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? आत्मीकरण का नियम होगा, और ज्ञान कैसा हो जाएगा? मस्तिष्क में स्थायी हो जाएगा। चौथा बता दिया मैंने, अब आपको 5वां बताता हूं इसका। संबंधित परिवर्तन का नियम। इसमें क्या है? इस नियम में क्रिया के स्वरूप, इस नियम में क्रिया के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु क्रिया के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु परिस्थिति अवश्य बदल जाती है। परिस्थिति अवश्य बदल जाती है। संबंधित परिवर्तन का नियम। और ये नियम जो थॉर्नडाइक ने दिए और ये गौड़ नियम जो दिए, सीखने के ये नियम, हमारे यहाँ तमाम इतने ऋषि मुनि हुए जिन्होंने सीखने के बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन चूंकि वो हमारे संज्ञान में नहीं है, सिलेबस में निरंतर नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये क्या है? बहुत पहले ही दे दिया हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों ने अभ्यास के नियम, सीखने के नियम, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आपको ये पढ़ना ही होगा।
और ये मैंने आपको बताया। अब इनको तैयार करें। इससे आगे के क्रम में मैं फिर आपको मनोविज्ञान के और जो टॉपिक हैं, चाहे वो CTET में हो, UP TET में, वो आपको बताऊंगा। धन्यवाद।